अरे ओसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से इतना घबरा गया है। अरे अभी तो काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है जो औरंगजेब ने तोड़कर पता नहीं वहाँ पर क्या क्या बनाया है। अभी तो 40,000 हमारे मंदिर बाकी है। अरे तू कहता है ना हमारी आने वाली पीढ़ी को बाबरी मस्जिद के बारे में बताएंगे। अरे तू कहता है ना कि आने वाली पीढ़ी को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताएंगे, तो सुन बेटा, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। 40,000 मंदिरों को किस तरह से हासिल करना है हमारी आने वाली पीढ़ी को, हम ये सिखाते रहेंगे। और पार्लियामेंट में वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे उसने पार्लियामेंट में लगाए हैं। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, भारत माँ की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता, अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। जहां जाएगा बस मुंह से टट्टी उगलेगा, जहां मुंह खोलेगा तेरे मुंह से टट्टी निकलेंगी। जो तेरे जहर भरे अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहा तू असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के बारे में, क्या गलत बोले थे उन्होंने? बाबरी मस्जिद बेशक जहां थी वही है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जाके देख ले। वो बाबरी मस्जिद टूटी मगर जहां थी वही है, वो जगह पे कोई बना नहीं सके। बेशक सही बात है ये, और ता क़यामत तक जब तक हम वापिस वहां पर मस्जिद नहीं बनेंगी हम वही बोलेंगे, मस्जिद जहां थी वही है वही बोलेंगे, और इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक वहीं रहेंगी। और तू जितने मस्जिदों की बात, मथुरा की और काशी की जो बात कर रहा तू, ये तुम्हारी शैतानियत है रे, ये तुम्हारी शैतानियत के हिसाब से बात कर रहे तुम। अभी हम शैतानियत की बात नहीं कर रहे, हम भाईचारे की बात कर रहे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेके चल रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे आप तमाम को, ये मेरी दुआ है। आज का ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे आप तमाम भी देखे होंगे राजा सिंह का एक बेकार और जहर भरा वीडियो आप तमाम भी देखे होंगे, जो मीरा रोड पे खुली सभा में पब्लिक के सामने इसका जहर उगल रहा, और जहर उगलते उगलते हिंदुस्तान की अच्छी खासी फिज़ा को ख़राब कर रहा, और जो अच्छे हमारे हिंदू भाई है उनका भी जहन ख़राब करने की कोशिश कर रहा, और हर रिलीजन में तफरक़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा, और हर रिलीजन वाले को एक दूसरे से लड़ाने की बात कर रहा। ये ऐसा जहर भरा और गिलाजत का टुकड़ा है। ये हैदराबाद तेलंगाना का एक विधायक है गोशा महल का, जो हमेशा जभी भी मुंह खोलता जहर उगलता। इसके मुंह से, इसके कई वीडियोस उठा के देखो आप, इसके मुंह से सिर्फ जहर निकलेगा और इसके मुंह से सिर्फ गिलाजत निकलेंगी। ये गिलाजत का टुकड़ा है। मेरे सदर के अल्फाज थे कि ये गिलाजत का टुकड़ा है और उनकी जूती की धूल है। ये जब चाहे जब मसल सकता हूँ, जो बोले ना मेरे सदर, बिल्कुल सही बात है। वो ये गिलाजत का टुकड़ा है और उनके मेरे कायद की पैरों की धूल और जूती के बराबर भी नहीं है। तू जिस अल्फाज, जो तेरे जहर भरे अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहा तू असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के बारे में, क्या गलत बोले थे उन्होंने? बाबरी मस्जिद बेशक जहां थी वही है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जाके देख ले। वो बाबरी मस्जिद टूटी मगर जहां थी वही है, वो जगह पे कोई बना नहीं सके। बेशक सही बात है ये, और ता क़यामत तक जब तक हम वापिस वहां पर मस्जिद नहीं बनेंगी हम वही बोलेंगे, मस्जिद जहां थी वही है वही बोलेंगे, और इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक वहीं रहेंगी। और तू जितने मस्जिदों की बात, जितने मथुरा की और काशी की जो बात कर रहा तू,
समझा? ये तुम्हारी शैतानियत है रे, ये तुम्हारी शैतानियत के हिसाब से बात कर रहे तुम। अभी हम शैतानियत की बात नहीं कर रहे, हम भाईचारे की बात कर रहे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेके चल रहे। अगर हम कानून तोड़ना चाहे, अगर संविधान तोड़ना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, मगर हमको ये इजाजत नहीं देता, हमारा धर्म हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि किसी के धर्म को गाली देना, हिंदू मजहब को गाली देना, ईसाई को गाली देना, किसी दूसरे रिलीजन को उंगली उठाना, गाली देना। ये हम मुसलमान का हमारा मकसद नहीं है किसी को गाली देना। हमारा ईमान, हमारा धर्म, हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है, समझा? तू रावण की औलाद है। तेरे जैसे जहर भरे लोग श्रीलंका में रहना, बार बार मेरे वीडियो में ये अल्फाज दोहराया मैं, तुम जैसों की जगह हिंदुस्तान में नहीं है, समझे? तू जो बुलडोजर की बात कर रहा, वो बुलडोजर हम पलटा सकते, समझा ना? मगर हम संविधान की इज्जत करते, हिंदुस्तान के हर रिलीजन की इज्जत करते, हम शैतानियत नहीं करते। तुम आज पूरी पब्लिक के सामने जो तुम्हारा जहर अफशाई जो उगल रहे ना, तुम इसका जवाब भरपूर तरीके से दे सकते हम, समझे ना? तुम जो शैतानियत की जो ये बात कर रहे हैं, हम अच्छी तरीके से तुमको ये जवाब दे सकते। असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की काबिलियत के सामने तू जीरो है, तू कुछ भी नहीं है। बोले ना मेरे सदर, तू गिलाजत का टुकड़ा है, तू तेरी नॉलेज 5 पैसे की भी नहीं है, सिवाय तेरी जाहलत के। जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है तेरे पास। तू सिर्फ हिंदू मुसलमान तोड़ने की बात कर सकता, हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात कर सकता, मिलाने की बात कभी नहीं कर सकता। इसके सारे वीडियोस उठा के देखो, मेरी तमाम अवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसके जहर भरे अल्फाज को गौर करो आप लोग। इन कभी एक दूसरे से मोहब्बत की बात नहीं करा, इन कभी जोड़ने वाली बात नहीं करा, हमेशा तफरका पैदा करा। और क्या बोल रहा बड़े साले साहब बोल रहा, अरे भाईजान कौन बोले थे याद है? अकबरुद्दीन अवैसी साहब रुकने असेंबली चंद्रायनगुट्टा तुम्हारे भाईजान है, सुने बाबा? अरे वो गिलाजत के टुकड़े तेरे भाईजान है, उन्होंने तू रॉन्ग साइड किधर आ रहा? भाईजान किसको बोलते मालूम है ना? अब तू कितना भी पुकार ले, मेरा साला, उन इन उन किसको भी बोल ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भाईजान अकबरुद्दीन अवैसी थे और है और हमेशा रहेंगे। ये बात तुम लोग नहीं कबूल लेते ना, अंदर से तुम लोगों को तकलीफ है, अंदर से बराबर मान लेते हो इनो हमारे भाईजान है बोल के, समझे बेटा? ये ख्याली बाता ख्याली पकाओ अपने पास रख ले तू, समझ रहा? तू जिस तरीके से जहर उगल रहा, तू जिस तरीके से अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा, जो पब्लिक में इंतशार पैदा कर रहा, पब्लिक में फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा, पब्लिक को तोड़ने की बात कर रहा, ये तेरे जहर भरे अल्फाज पब्लिक सुन रही, मीरा रोड की भी पब्लिक सुन रही, महाराष्ट्र की भी पब्लिक सुन रही, समझ रहा? अरे जहर भरे, जहां जाएगा बस मुंह से टट्टी उगलेगा, जहां मुंह खोलेगा तेरे मुंह से टट्टी निकलेंगी, समझ रहा? अरे इंसानियत पैदा कर, समझा? राम का नाम ले रहा, राम के तालीमात क्या थे उस पर गौर कर जरा, समझा? तुम्हारी गीता में ये नहीं है किसी दूसरे रिलीजन को उंगली उठाना, किसी दूसरे रिलीजन को गाली देना, ये राम के अल्फाज नहीं है। तू रावण है, रावण की औलाद रहेगा हमेशा, समझ रहा? जो रावण की औलाद है ना, वो देश को तोड़ने की बात करेगा, हर रिलीजन को तोड़ने की बात करेगा, समझा? और तेरा रितेश राणे कौन है? उन्हें भी वही है, उन्हें भी मुंह से टट्टी उगल रहा था, समझा? मुसलमानों का दुश्मन है तुम लोग। ये जितने भी हिंदू है जो मुसलमानों को तोड़ने की बात कर रहे, ये रावण की औलाद है तुम लोग। हमारे हिंदू भाई और भी अच्छे हैं, उन लोग अपने मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालते, हर रिलीजन की इज्जत करते। तू वैसा नहीं है, तू समाज के नाम पे कलंक है, हिंदुस्तान के नाम पे बदनुमा दाग है तू। और जितने भी ये रिलीजन को तोड़ने की बात कर रहे, ये रावण की औलादों में से है तुम लोग। तुम लोगों की जगह श्रीलंका है, तुम लोग हिंदुस्तान में नहीं रहना, समझा? हिंदुस्तान की फिजा को खराब करने वाले हैं तुम लोग। सुना रहे राजा सिंह, राजा बाजा सिंह, तू जो भी है ना, तू गिलाजत है और मुंह से टट्टी उगलेगा, समझा? खाएंगा भी टट्टी, उगलेगा भी टट्टी, वो गिलाजत है तू।
समझ रहा? हैदराबाद की फिजा को खराब करने की कोशिश मत करो, हिंदुस्तान की फिजा को खराब करने की कोशिश मत करो, समझा? इसका जवाब हर तरीके से, भरपूर तरीके से हम दे सकते, मगर हमारा इस्लाम, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी के धर्म को गाली देना, किसी के धर्म को उंगली उठाना, समझा बेटा? गिलाजत के टुकड़े, अगर आइंदा से और ऐसे जहर भरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगा तो और इतना डालूंगा, समझा बेटा? तुम्हारे भाईजान की बात को याद करो जरा, क्या क्या बोले थे, ठीक है ना? अरे गिलाजत के टुकड़े, बेशर्मी के, हर तरीके से कभी भी स्पीच दिया तो जहर उगलते रहता, टट्टी उगलते रहता, इसकी माँ का टट्टी बैन मारे। अरे कैसा गलीज है रे तू, तफरका पैदा करने वाला, हाँ? समाज में शैतानियत फैलाने वाला शैतान है तू, नंबर 1 का। मेरे तमाम भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये शैतान तक और ये गिलाजत के टुकड़े तक मेरी वीडियो भेजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।